फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, द पॉइंट इज P -6,7 एंड Q -1,5। हिंदी में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु दे रखा है -6,7 एंड दूसरा बिंदु दे रखा है Q -1,5। आइए इसको फॉर्मूले से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि दे रखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि -6,7 एक पॉइंट, दूसरा -1,5। ये दो बिंदु दे रखे हैं, इसको हमने x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया और इसको x2 मान लिया और इसको y2 मान लिया। तो ये प्रोसीजर है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पर हमने लगा दिया रूट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब हमने क्या, अब जो मान लिया x2 क्या है हमारे पास -1 है और x1 हमारे पास क्या है -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 हमारे पास क्या है -5 और माइनस y1 क्या है हमारे पास -7। अब इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारा चल रहा है, इसके ऊपर रूट चल रहा है। अब इसको अगर हम और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 7 5 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके ऊपर रूट लगा देंगे यानी कि ये 25 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अब इसको अगर हम और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा 169 हो जाएगा और 169 का रूट हमारा क्या होता है 13, यानी कि ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हेलो दोस्तों, मैं चंद्रशेखर द इनोवेटिव मेथड्स में आप सबका वेलकम करता हूं और आज की हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मोटिवेशन लाइन के साथ। जैसे कहते हैं ना कि अगर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन जरूरी है तो बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए समझना जरूरी है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। और मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। वहाँ पे कोई भी क्वेरी आसानी से पूछ सकते हो वहाँ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेंट के बारे में। क्वाड्रेंट को अगर हिंदी में बात करें तो उसे बोलते हैं हम चतुर्थांश। तो क्वाड्रेंट को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट रहेगा इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे और एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करूँगा कि हमारा एक्स और वाई कहाँ पे लाई करेगा। अगर पॉजिटिव होगा तो कहाँ पे होगा, अगर नेगेटिव होगा तो कहाँ पे होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी 0 से बड़ी होगी और यहाँ पे y की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। उसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करेगा। और बात करें अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की तो ऐसे ही हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा कि जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से छोटी होगी। और y की बात करें तो इसमें जो y की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी। अब बात करते हैं हम किसकी, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो x की वैल्यू होती है वो 0 से क्या होती है, छोटी होती है और जो y की वैल्यू होती है वो 0 से छोटी होती है। अगर बात करें अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की, इसमें जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी जो x की वैल्यू होगी वो हमारी 0 से बड़ी होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं इसको हम। जैसे कि दे रखा है ये हमारा फिगर, देखो इस तरीके का। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और जो ये वाला हो गया क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें जो बिंदु होंगे x, y वो दोनों क्या होंगे,
पॉजिटिव होंगे। और अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो इसमें बिंदु x, y हमारे क्या होंगे, एक नेगेटिव होगा और एक दूसरा पॉजिटिव होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें जो x, y होंगे वो हमारे क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। यानी कि अगर हम कह सकते हैं जो x, y है, x, y वो हमारा जो प्लस और माइनस की जगह है, जैसे कि ये x, y है, y से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको यहाँ पे। अगर यहाँ पे x होगा, ये x और ये y, ऐसे यहाँ पे ये x होगा, ये y होगा, ऐसे यहाँ पे ये x होगा और ये y होगा, ऐसे ही यहाँ पे ये x होगा और ये y होगा। ये दो बिंदु होंगे। अब यहाँ पे इन बिंदुओं में कोई सा पॉइंट अगर हम मान लें तो हम बता सकते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में है। अगर मैं मान लूँ -4, 5, तो आप इसे बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा। आइए देखते हैं। अब देखते हैं माइनस और पॉजिटिव किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, इसमें इस वाले में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यानी कि जो -4, 5 होगा वो हमारा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अगर दे रखा है आपको -5, -5, अगर ये दे रखा है तो आप ये बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हम कह सकते हैं ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि यहाँ पे -5, -5 आ रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि माइनस माइनस आ रहा है तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। एसएससी एग्जाम में पूछ लेते हैं या किसी रेलवे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि बताइए -4, 5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक नंबर में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो ये तो रही हमारे क्वाड्रेंट। अब बात आती है हमारी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि हिंदी में कहेंगे इसको दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है AB² = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर कहाँ से आया। इसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली होगी उसकी जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा वो यहाँ पे आएगा। और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट यानी कि कोटि, यानी कोटि का जो वर्टिकली डिफरेंस होगा वो हमारा क्या आएगा, y2 - y1। आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि एक हमने क्वाड्रेंट ले लिया, इस तरीके से क्वाड्रेंट बना लिया हमने ये, और उसमें एक लाइन खींच ली इस तरीके से। ये पॉइंट P मान लिया और ये पॉइंट Q मान लिया। इसके हमारे मान लिए x1 और y1 मान लिए इसके पॉइंट, और इसके पॉइंट मान लिए क्या, x2 और y2। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे करेंगे वर्टिकली। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या होगी, ये x1 होगी, बिल्कुल x1 होगी। और अब बात करते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी हॉरिजॉन्टली, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट हमारा क्या है, x2 है। तो इसके लिए जो दूरी होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी x2 हो जाएगी। अब बात करते हैं वर्टिकली की, बात कर लेते हैं। जैसे कि वर्टिकल बात हो रही है हमारा, तो ये वाला पॉइंट होगा जो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और वर्टिकल में हमारा ये पॉइंट, यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ तक का, ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट और डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कहाँ से आया, तो जो ये दूरी है हमारी, ये वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से x2 - x1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि हमारी देखो यहाँ से यहाँ तक x2 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक x1 है। तो अगर हम x2 में से ये x1 माइनस कर देंगे तो हमारा ये दूरी निकल आएगी, कौन सी वाली, ये वाली दूरी निकल आएगी ये। तो ये क्या हो गया, हमारा डिफरेंस ऑफ एब्सिसा हो गई। अब बात आती है कोऑर्डिनेट की। तो कोऑर्डिनेट में हमारा क्या होगा, हमें निकालनी क्या है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y1 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। और टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास, y2 है। तो टोटल लेंथ y2 है, तो हमारा जो ये है डिफरेंस हमारा, तो इतनी दूरी हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, यहाँ से निकल के आ जाएगी सीधे सीधे y2 - y1 निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो बस इसको ही हमने लगाया यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा और डिफरेंस ऑफ
कोऑर्डिनेट, जैसे कि यहाँ पे हमने ये दिखा रखा है ये वाला फॉर्मूला। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि कब एब्सिसा का डिफरेंस निकालना है, कब कोटि का डिफरेंस निकालना है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसी पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हमारे रेलवे में भी आएंगे और तुम्हारे एसएससी में भी आएंगे और मेंस में तो डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है। अब बात आती है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कहाँ से आया, इसको भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सेक्शन फार्मूला में होता है हमारा एक पॉइंट होगा x और एक पॉइंट होगा y। तो और इसमें बात होगा तो हमारा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। ऐसे ही m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। ये सब होने के बाद में इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं और इसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। तो आइए जानते हैं फिगर के माध्यम से। जैसे कि ये दे रखा है हमारा एक लाइन है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर ली। एक पॉइंट ए ये है और एक पॉइंट बी ये है, ठीक है। तो अब ये हमारा आ गया, एक पॉइंट बीच में मान लिया हमने पी और इसको ये बांट रहा है m/n में बांट रहा है और इसके हमने पॉइंट्स मान लिए x1 और y1 मान लिए इसके पॉइंट्स, और इसके पॉइंट्स मान लिए हमने x2 और y2 पॉइंट्स मान लिए हमने, और m रेशियो और n में इसको डिवाइड कर रहा है। तो अब बात करते हैं यहाँ, बस यहीं से आया है फॉर्मूला से। अब इनको जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो x आएगा, यानी कि जो हमने बीच में पॉइंट्स मान रखे हैं, जैसे कि ये दे रखो पॉइंट्स हमारे बीच के, ये क्या है हमने x और y, ये x और y हैं, बड़े में मान लो x और y हैं ये। तो अगर हम x की बात करें, यहाँ पे जो x की बात करें तो x हमारा क्या आएगा सीधे सीधे mx, सीधे सीधे आएगा हमारा, जैसे कि ये फॉर्मूला दे रखा है x हमारा ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही हमारा अगर हम y की बात करें, यहाँ से इस वाले पॉइंट्स के y की बात करें तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा ये m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस 1। आपको इतना ही याद रखना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको इतना ही याद रखना है। अगर आप ज़्यादा याद रखेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये सेक्शन फार्मूला ड्राइव हो जाता है। तो अब बात आती है हमारे किसकी, मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला में हमारा क्या होता है, इसको कहते हैं हमारे बीच के पॉइंट्स का जो निकालने हैं उसका फार्मूला। अब जैसे कि हमने उसमें था, उसमें रेशियो दे रखा था। अब इसमें जो रेशियो होगा वो क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। जो m/n था पीछे वाले में, ऐसे तो m की वैल्यू भी 1 होगी और n की वैल्यू भी 1 होगी हमारी। तो आइए समझते हैं। जैसे कि हमारा ये है दो पॉइंट्स के बीच की दूरी, ये पॉइंट्स P है, ये x, y है और ये हमारा A है, हमारा क्या हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा। ऐसे हमारा ये B है, ये x2 और y2 हो जाएगा। अगर हम पॉइंट्स x और y की बात करें तो सीधे सीधे हमारा यहाँ से x निकल के आ जाएगा, x इक्वल्स टू हमारा निकल के आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, क्योंकि m और n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है। तो ऐसे ही m प्लस n नीचे आ रहा था तो हमारा क्या हो जा रहा था 2 हो जा रहा था। ऐसे ही m/2 यानी कि यहाँ पे y1 आ जाएगा प्लस यहाँ पे n/1 तो यहाँ पे y2 आ जाएगा। तो ऐसे ही m प्लस n का हमारा अगर ऐड करेंगे 1 और 1 क्या हो जाएगा 2। तो इस तरीके से ये फार्मूला ड्राइव हो जाता है, मिड पॉइंट फार्मूला कहलाता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि ये दे रखा है हमारा सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, कैसे क्या होता है, सेंट्रॉइड कहाँ पे होता है, तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। वैसे सेंट्रॉइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं वैसे केंद्रक। केंद्रक की हमारा 3 भुजाओं के बीच की दूरी इक्वल डिस्टेंस होगी वहाँ से। तो अगर हम बात करें x और y, ये x है हमारा, ये y है, तो x में हमारा क्या होगा हॉरिजॉन्टली x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होगा। यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 होगा।
तो इसको हम 3 बना लेंगे। ऐसे ही y की बात करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 होगा। ये जनरल फार्मूला है इसका केंद्र का। अब इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि सेंट्रॉइड होता कहाँ पे है एक्चुअल में। तो हमारा एक ट्राइंगल ले लिया हमने, ये ट्राइंगल है इस तरीके का। तो अगर हम बात करें मीडियन, ये इसकी मीडियन है ए बी सी डी, ए डी, ये ए सी की बी डी मीडियन है। ऐसे अगर हम बी सी की बात करें यहाँ से ये, तो ये पॉइंट मान लिया हमने ई, तो बी सी की ए ई मीडियन है। अगर हम ए बी की बात करें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इस तरीके से एफ। तो हम कह सकते हैं जो ए बी है वो हमारी सी ई की मीडियन है। तो सीधे सीधे हमारा ये आ जाएगा निकल के। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा बीच में, ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक। समझ रहे हो, इसको हम केंद्रक बोलेंगे। तो ये हमारा केंद्रक, यानी कि इसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो सेंट्रॉइड बोलेंगे। तो ये निकालते कैसे हैं, तो हमने क्या करा है, जो ए के पॉइंट्स हम मान लेते हैं, क्या इसको मान लेते हैं x2 और y2 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं x1 और y1 मान लेते हैं इसको, और इसको हम क्या मान लेते हैं x3 और y3। ये इस तरीके के 3 पॉइंट्स हैं। तो हम निकालते क्या हैं, लास्ट में हमारा जो सॉल्यूशन निकलता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। ऐसे ही अगर हम y की बात करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इस तरीके से हमारा जो जनरल फार्मूला है ये निकल के आ जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो हमें बताइए कि सेंट्रॉइड उसका कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ से x निकाल लेंगे और y निकाल लेंगे। उसमें पॉइंट्स दे रखे होंगे कि 2,3 ए पॉइंट हो गया, 3,4 बी पॉइंट हो गया, और 5,7 तीसरा पॉइंट होगा। इस तरीके से आपको 3 पॉइंट दे रखे होंगे, उसके हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं सेंट्रॉइड को। और सेंट्रॉइड पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं लेकर आऊँगा। वो लगभग होगा 1 घंटे का वीडियो होगा। तो उसमें सारे जितने फॉर्मूले मैंने बताए हैं उन पे बेस क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब बात आती है हमारी किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसका मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हैं, तो ये क्या होता है हमारा 1/2 फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इसका जनरल फार्मूला होता है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। अब वैसे जनरली इसको हम कहते हैं, ट्राइंगल का जो एरिया जनरली होता है 1/2 इक्वल्स टू बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड, ठीक है, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है जनरली फार्मूला। अब इसको निकालते कैसे हैं, अब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ से एक हम क्वाड्रेंट बनाते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस हो गई। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया इस तरीके से, ये हो जाएगा। तो इसके पॉइंट्स हमने क्या मान लिए, x1 और y1 मान लिए हमने इसके, और इसको मान लिया हमने x2 और y2 मान लिया, और इसको x3 और y3, ये 3 पॉइंट्स मान लिए। तो इनकी सहायता से हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, इसका ही तो हमें निकालना है। तो इस तरीके से इसको हम निकाल लेंगे। तो इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे कि देखते हैं, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लें, यहाँ से नहीं, ये डाल लें यहाँ से ऐसे करके, और एक डाल लें यहाँ से ये, और एक डाल लें यहाँ से ये। तो हमें कैसे निकालेंगे, अगर हम इस एरिया की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, ट्रेपेजियम बनेगा हमारा। ट्रेपेजियम क्या क्या बनेगा हमारा देख लेते हैं। पहले हम इसकी नेमिंग कर लें, तब हम बताएंगे कि कहाँ से क्या होगा। ये हमने बी मान लिया, इसको हमने सी मान लिया, इसको ए मान लिया, और इसको एम मान लिया, और इसको एल, और इसको एन, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेपेजियम की तो ए बी एम एल, तो हमारा ए बी और एम एल यानी कि ये वाला जो बनेगा ट्रेपेजियम, ये इस तरीके का, ये वाला हो गया। अब बात करेंगे इसमें ऐड क्या होगा, ए
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ALNC, तो ALNC यहाँ से ये निकल के आ गया, ALNC की बात हो गई। अब बात आती है, अब इसमें से माइनस भी करना होगा। माइनस हमें कौन सा करना है, हमें निकालना क्या है, ये वाला एरिया निकालना है। तो माइनस में करना होगा BMNC। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, BMNC, इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमें ये निकलने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और ये फॉर्मूला हमारा ड्राइव होके आ जाएगा ये वाला। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। इस पे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो ट्रिकी तो होंगे ही होंगे, और उनका सलूशन मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, कितना इसमें लगाना है। अब बात आती है स्लोप ऑफ लाइन, यानी कि रेखा की ढाल। रेखा की ढाल हम कैसे निकालते हैं, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसमें क्या है, दो चीज़ें हमें याद रखनी है। जैसे कि दे रखा है m इक्वल्स टू क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और जो y इक्वल्स टू होता है वो mx प्लस c। यहाँ पे जो m होता है वो ये वाला m होता है, जहाँ पे y2 माइनस y1 और अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको हम दूसरे भी कहते हैं कि जो m इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं इसको दूसरी फॉर्म में बात करें तो जो हमारा m होगा वो हमारा क्या होता है, tan थीटा के इक्वल्स भी हो जाता है। जब हमें थीटा पता होता है, थीटा हमें पता होता है तब हम ये लगाते हैं। अगर थीटा हमें नहीं पता है तब हम जो m की वैल्यू लगाते हैं वो हमारा क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तब हमें 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, तब ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना होगा। तो ये होता है स्लोप। स्लोप हमारा एक जनरली क्या होता है, रेखा की ढाल होती है। समझ लेते हैं इसको अच्छे से कि ढाल का हमें निकालना होता है। जैसे कि एक ये दे रखा है इस तरीके का, ये ढाल है हमारी इस तरीके की, ये हमारा क्या होगा, ये थीटा होगा। तो इसकी हमें ये थीटा दे रखा होगा, ये स्लोप है। यहाँ से ये वाला स्लोप हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इस तरीके से हम यहाँ से, मगर होगा क्या, हमारा एक्स एक्सिस से ही होगा। ये यहाँ से होगा, ये वाला यहाँ से होगा और ये वाला यहाँ से होगा। इस तरीके से हम इसको निकालते हैं स्लोप। अब वैसे अगर निकालना होगा तो उसमें 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे, जैसे कि ए है और बी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा, और यहाँ पे x2 और y2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो स्लोप होता है राइज एंड रन, जितना ऊपर उठोगे और फिर उतना ही दौड़ोगे। जैसे कि राइज और रन की बात करें हम, तो ये है हमारा स्लोप। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का निकालें तो यहाँ से यहाँ तक राइज, और फिर हम यहाँ से यहाँ तक दौड़े तो रन हो गया, ये इस तरीके का। ठीक है, तो यही होता है हमारा जो स्लोप होता है, वो हमारा क्या होता है, राइज अपॉन रन होता है। इसका रेशियो निकल के आता है। तो अब स्लोप तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे निकालते हैं स्लोप। तो ये तो फॉर्मूला, जनरल फार्मूला हो गया। इसको हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे थीटा हमारा कोई भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट के सारे समाप्त हो गए हैं। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लें। यहाँ से मैं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देता रहूँगा कि कौन सा वीडियो आ गया है, कौन सा नहीं आ गया, तो फॉलो कर लें। थैंक यू एवरीवन, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। थैंक यू अगेन।